गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने नए यूट्यूब चैनल मनोहर ट्यूशन वाला में। आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज मेरी पहली वीडियो है, आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं एक साइंस का टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, स्कूल में बच्चों की स्टडी से रिलेटेड हो, आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फर्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द सेकेंड वन आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। The nutrients which are needed in large quantity are called macronutrients. ऐसे पोषक तत्व जिनकी शरीर को अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, आपका वसा एक्सेट्रा। और इसी के साथ जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है विटामिन्स। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर एसेंशियल इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जैसा कि मैंने कहा कि विटामिन्स जो है ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। दे आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब उनकी बॉडी में कम ज़रूरत होती है पर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इनका क्या क्या यूज़ है, जैसे कि ये मेटाबॉलिज्म में, जैसे हमारे शरीर में पाचन से रिलेटेड जो प्रक्रियाएं हैं उसके लिए, ग्रोथ के लिए, और जो हमारी ओवरऑल हेल्थ है, जैसे हमारी इम्यून सिस्टम कैसे प्रॉपरली वर्क करेगा, तो ये जो है विटामिन्स के ऊपर जो है डिपेंड करता है। चलिए ज़्यादा ना कहता हुआ, विटामिन्स वैसे तो दो प्रकार के होते हैं। These are categorized in two categories on the basis of absorbed in water और fats। यानी कि ये दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और दूसरा है जल में घुलनशील। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। जैसे जो विटामिन्स फैट सॉल्युबल होते हैं उसके लिए एक ट्रिक है, कीड़ा फट गया। कीड़ा का मतलब के, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, यानी कि फट गया यानी फैट सॉल्युबल। यानी कि कीड़ा फट गया मीन्स दिस विटामिन्स आर फैट सॉल्युबल। फिर बाकी बचते हैं दो विटामिन्स, विटामिन बी और विटामिन सी। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, बी से भाई, सी से चलो पानी पीते हैं। भाई चलो पानी पीते हैं। ये था एक बेसिक ट्रिक जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल है और कौन सा विटामिन आपका वाटर सॉल्युबल है। अब बात करेंगे कि इनके साइंटिफिक नेम्स क्या है। ठीक है, विटामिन ए को हम कहेंगे रेटिनोल। क्या बोलेंगे? रेटिनोल। फिर उसके बाद आई बात विटामिन डी की। विटामिन डी को बोलेंगे हम कैल्सीफिरोल। फिर आपका नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ई, उसको बोलेंगे टोकोफिरोल। क्या बोलेंगे? टोकोफिरोल। और लास्ट जो हमारा विटामिन है फैट सॉल्युबल, विटामिन के, उसको बोलेंगे हम फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। अब बात आती है विटामिन्स विच आर रिजॉल्व्ड या एब्जॉर्ब्ड इन वाटर। दे आर विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी के काफ़ी स्ट्रेन्स है, जैसे विटामिन बी1 है थायमीन, विटामिन बी2 है राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 है नियासिन, विटामिन बी6 है, विटामिन बी7 है बायोटीन, और सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन बी12, इसको जो है कोबालमिन भी कहते हैं। ये तो रही बात इसकी क्लासिफिकेशन। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि इन विटामिन्स की कमी से कौन कौन सी डिजीजेज होती है। मैं आपको 100% कहता हूँ
कि इस टॉपिक से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिमाचल में कम से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आप गांठ बांध ले, इसको लिख ले कि एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। अब मैं अपने वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचता हुआ अब बताऊंगा कि कौन कौन सी जो डिजीज है इनकी डेफिशिएंसी से होती है। विटामिन ए की कमी से होता है, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि हिंदी में कहते हैं रतौंधी। विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन बी के तो B1 से लेकर B12 तक काफ़ी स्ट्रेंज है, पर विटामिन B1 की जो कमी से होता है वो होता है बेरी बेरी। क्या होता है? बेरी बेरी, बेरी बेरी। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। ज़्यादा याद नहीं रखना है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। इसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। विटामिन के, विटामिन के की कमी से जो है एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिससे जो है ब्लड का जो है थक्का बनना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, यानी कि क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग जो है मतलब रिड्यूस हो जाती है। ऐसा नहीं कि थक्का बनना बंद हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, तो वो विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन एच के बारे में सुना होगा, उससे जो है आपका हेयर ग्रोथ के ऊपर जो है इम्पैक्ट होता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स। आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से विटामिन्स के बारे में शॉर्ट बट आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी पहली वीडियो है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।